हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई विश आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज से मैंने अपने डेली रूटीन में एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन की है, विच इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशन। तो सबसे पहले मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया है। ग्रैटिट्यूड मीन्स हर चीज़ के लिए थैंक्स, जो मुझे पसंद है, जो मुझे मिली है मेरी लाइफ में इन दिस प्रेजेंट टाइम। तो उसके लिए अभी मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, थैंक्स करती हूँ। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, ऐसा मैंने सुना है, कई जगह पढ़ा भी है कि अगर ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। इसीलिए मैंने इसको अपनी लाइफ में जो है ऐड ऑन किया है। आप चाहें तो आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसको मैंने 21 डेज़ के लिए कंटिन्यू करने का डिसाइड किया है और इस बार मैं ज़रूर से इसको कंटिन्यू रखूँगी 21 डेज़ के लिए। उसके बाद मैंने अपनी छोटी सी टू डू लिस्ट बनाई, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाकर जब हम उस पर टिक मार्क करते हैं तो हमारा मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट छोटी सी मैंने टू डू लिस्ट बनाई है अपनी। और उसके बाद अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले इंग्लिश वोकैब को रिवीजन करना स्टार्ट किया है। ये जो वोकैबलरी है ये मैंने यूट्यूब चैनल जय सर, इंग्लिश बाय जय सर ऐसा करके चैनल है, वहाँ से मैंने वोकैबलरी जो है नोट की है। काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं उनके, आप चेक कर सकते हैं। और काफ़ी पहले मैंने ये कुछ नोट्स बनाए थे और आगे नोट्स को कंटिन्यू करने से पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले थोड़ा-सा रिवीजन मैं कर लूँ, ताकि मुझे एक समझ में आ जाए, हाँ, अब मुझे यहाँ से यहाँ आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, ये जो जीवन है ना और इसकी जो समस्याएँ हैं, वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे कौरवों द्वारा रचा गया चक्रव्यूह। जैसे कि अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में फंस गया था, कभी-कभी मुझे भी ऐसा ही फ़ील होता है जैसे मैं अपनी जीवन रूपी कौरवों द्वारा रची गई समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसती जा रही हूँ। और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मैंने थिंकिंग अभिमन्यु की तरह रखी कि ये चक्रव्यूह मुझसे नहीं तोड़ा जाएगा, तो शायद मैं अभिमन्यु की ही तरह वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगी। पर यहाँ मुझे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि मुझे अभिमन्यु की तरह नहीं बल्कि अर्जुन की तरह सोचना है कि भले ही चक्रव्यूह कितना भी कठिन क्यों ना रचा गया हो, समस्याएं जीवन में कितनी ही कठिन क्यों ना हो, पर इसको तोड़ना संभव है। मैं इसे तोड़ सकती हूँ। बस मुझे उन चीज़ों को ध्यान में रखना है जहाँ से मुझे वीक पॉइंट लगे और जिसको मैं तोड़कर बाहर आ सकूँ। मीन्स मुझे अपनी परेशानियों के बीच ऐसा रास्ता खोजना है जो मुझे मेरी सफलता तक मुझे ले जा सके। हर रोज़ कोई ना कोई नई परेशानी सामने आती है चैलेंज बनकर, और वो हमें एक ना एक मैसेज देकर जाती है कि हमें आगे अपनी लाइफ में कैसे बढ़ना है। इसके बाद ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। अगर हम नेगेटिवली इसको सोचेंगे तो हमें परेशानियाँ और ज़्यादा बड़ी दिखाई देंगी, कोई हल नहीं निकलते दिखाई देगा और हम हार मानने की कगार पर आ जाएंगे। और अगर हम इसको पॉजिटिवली सोचते हैं तो फिर हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर सूझ जाएगा और हम उस परेशानी से कुछ ना कुछ नया सबक सीख कर अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। तो ऐसे डेली चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करना हमारा काम है। इससे हमारा जीवन और भी सशक्त और भी मजबूत बनता है। आगे आने वाली जो परेशानियां हैं उनके साथ डील करना आसान हो जाता है।
क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्याएँ ना हों, जो ये कह दे कि हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास कोई समस्या नहीं है और मैं संपन्न हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जो जिस लेवल पर है, उसकी उसी लेवल की परेशानियाँ हैं। जैसा सबका जीवन जिस तरह से सबका जीवन अलग है, वैसे ही सबकी परेशानियाँ भी अलग हैं। पर डिपेंड ये पर्सन पर करता है कि वो पर्सन अपनी परेशानियों के सामने हार जाता है या उन परेशानियों का डटकर मुकाबला करके उन पर जीत हासिल कर लेता है। परेशानियाँ कैसी भी हों, परिस्थिति कैसी भी हो, सपनों के साथ समझौता करना मंजूर नहीं है। सपने पूरे करने हैं, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, केवल अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए काम करना है, खुद से काम करना है। किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, अपनी पहचान को इस दुनिया की भीड़ में खोने नहीं देना है, बचा कर रखना है, बना कर रखना है और आगे बढ़ाना है। तो बस इसी चीज़ों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने दिन में जितने भी काम होते हैं वो करती हूँ। मुझे किसी भी काम को करने में इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं ये सोच लेती हूँ ये एक चैलेंज है मेरे लिए और इसको मुझे कंप्लीट करना है। अगर मैं छोड़ दूँगी तो शायद चीज़ें और भी ज़्यादा बेकार और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएँगी। मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे सिर्फ़ अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को देखना है। उन परिस्थितियों के बीच में क्या स्टेप ले सकती हूँ, किस तरह से आगे बढ़ सकती हूँ, इन चीज़ों पर मुझे विचार करना है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने लाइफ में थोड़े सकारात्मक बनिए। परेशानियाँ कैसी भी हों, कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। अगर हम परेशानियों को ही देखते रहेंगे तो हमें वो हल नज़र नहीं आएगा। तो थोड़ा-सा सकारात्मक विचार रखें, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ें, अच्छे विचार पढ़ें ताकि आपको और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें समझ में आएँ और आप क्या डिसीज़न ले सकते हैं अपनी लाइफ में, ये भी समझ में आ जाए। किसी भी परेशानी से भाग कर कभी भी कोई हल नहीं निकलता है। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना, उनको अच्छे से समझना, सोचना, कौन-सा हल उस परिस्थिति में बेस्ट होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बस इन्हीं चीज़ों को सोचकर मैं अपनी चीज़ें आगे बढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहती हूँ। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। बल्कि मेरी लाइफ में तो आप यूँ कहें डब्ल्यू टर्न जैसी सिचुएशंस आती हैं। यू टर्न तो सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में तो डब्ल्यू टर्न आता है। मीन्स कभी एकदम ऊपर, कभी एकदम नीचे, फिर कभी एकदम ऊपर, कभी नीचे। बहुत बार मैंने ये सब चीज़ें फ़ेस की हैं। पर आज तक मैंने एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखी है कि चीज़ों को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। जो सपना मैंने अपने लिए देखा है, जिस चीज़ को मैंने बचपन से अपना लक्ष्य बनाया है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ जब तक मैं अपनी अंतिम साँस तक ना पहुँच जाऊँ। परिस्थिति कुछ भी हो, मुझे कैसे भी रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं चीज़ों को बदलने का पूरा प्रयास करती हूँ। पर किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है।
यशवी के पापा अपनी दुकान के लिए निकल रहे हैं और इसके बाद फिर मैं घर में अकेली रहती हूँ। यशवी अपने स्कूल चली गई हैं और यशवी के पापा अपने वर्क प्लेस पर। और खाना पीना मेरा हो गया है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। बट नहाने के बाद अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। तो सबसे पहले मैं एक गिलास मट्ठा पी रही हूँ। ये ताज़ा मट्ठा है और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। हालांकि ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और सर्दियों में तो इससे नुकसान ही नुकसान होते हैं। बट कभी जिस दिन आ जाता है उस दिन मैं ज़रूर पी लेती हूँ, पर डेली का काम नहीं है ये मेरा। और उसके बाद एक गिलास मट्ठा पीने के बाद काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो फिर इसके बाद मैंने अपना आगे का काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर गैस को साफ़ कर रही हूँ। गैस को साफ़ करके रख दूँगी और जो ये स्टैंड्स हैं गैस के, इनको सोच रही हूँ मैं धुल दूँ आज। डेली नहीं धुलती हूँ इनको मैं, जिस दिन ज़्यादा गंदे होते हैं उस दिन धुल देती हूँ और जिस दिन साफ़ दिखते हैं तो कपड़े से ही इनको साफ़ करके वापस से सेट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक रहा। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। मुझे अभी बहुत सारे आज काम करने हैं तो इसीलिए मैंने आज का ब्लॉग इतना ही शूट कर पाया। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट। बाय बाय।